ठीक है, सबसे पहले अपन HTML स्टार्ट कर रहे हैं। HTML स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर हम डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लें। हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसमें हमने HTML के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सारी फाइलों को एक ही जगह पर रखें, ताकि हम देख पाएँ कि हमने कब कब क्या क्या काम किया था, और बाद में जब अपन को कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होगा तो हम सारे वेब पेजेस को एक साथ ले पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर HTML का फ़ोल्डर बनाया, फिर PGDCA वाले PGDCA का फ़ोल्डर बनाया और DCA वाले DCA का फ़ोल्डर बनाया। अपने सिस्टम में यह फ़ोल्डर हमको एक बार ही बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे PGDCA वाला फ़ोल्डर बना लिया। आज हम एक DCA का फ़ोल्डर बनाकर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर लिया और यहाँ से DCA का एक फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर अब अपन चलते हैं, यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, पर्टिकुलर अपना एक फ़ोल्डर बनाना। तो अपने नाम से हमको फ़ोल्डर बनाना है, तो हमने यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक किया और यहाँ से हम एक नया फ़ोल्डर बना ले। तो हमने यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर लिया, इसका नाम हमने रख दिया रविकांत। ये रविकांत का अपना फ़ोल्डर हो गया। अब रविकांत जो काम कर रहा है उसके लिए हमने यहाँ पर अगेन एक नया फ़ोल्डर लिया जो आज की डेट में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर लिया। आज हमारी तारीख है 6 जनवरी, तो हमने 6/01 और 2023, ये हमारा एक फ़ोल्डर हो गया। अब इसके अंदर हमको हमारी फाइल बनानी है। कल हमने टाइटल बनाना सीखा था, आज हम टाइटल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बॉडी पर वर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट क्लिक किया और न्यू में हम जाकर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं बॉडी। इस फाइल पर हमको काम करना है। जैसे हमने बॉडी पर क्लिक किया, बॉडी यहाँ से ओपन हो गई। अब हम यहाँ पर हमारी कोडिंग शुरू करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर HTML केस सेंसिटिव नहीं है नोटपैड में, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में हम काम करेंगे तो वहाँ पे केस सेंसिटिव रहेगी। इसलिए हम वहाँ पर ही उसी की आदत डालें और इसको हम यहाँ से स्मॉल में ही लिखें। तो HTML, देन इसी को क्लोज कर लें, एंटेक एक साथ लगा लें। ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आप एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको मालूम रहता है कि आपने कौन सा टैग लगाया। अगर आपने स्टार्ट टैग लगाया तो उसका एंड टैग उसी वक्त लगा लीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ पर लिखा हेड, और हेड को भी हमने यहाँ पे एंड टैग दिया। देन यहाँ पर टाइटल। अब टाइटल में हम क्या लिखेंगे, तो टाइटल में हम परिचय लिखेंगे, ये एक्चुअल में है क्या। तो हमने लिख दिया इंट्रो और अंडरस्कोर लगा लें, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी वेब एड्रेस होता है, URL होता है, उसमें स्पेस नहीं होती है। तो हमने इंट्रो अंडरस्कोर ऑफ, फिर अंडरस्कोर, और यहाँ से हमने लिख दिया HTML, इंट्रो ऑफ HTML, और इसको हमने टाइटल को यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर। जैसा कि हमने आप कल सीखा था कि हमारे पास HTML में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। जिस तरह से हम मनुष्य की पहचान दो चीज़ों से होती है, बॉडी से और हेड से, लेकिन जो मेन पहचान होती है वो हेड से होती है। हम चेहरे से किसी को पहचानते हैं, तो यहाँ चेहरे के रूप में अपन ने टाइटल का यूज़ कर लिया। और अब बॉडी मतलब बाकी सारा काम, हमारे हाथ पैर पूरा शरीर कहाँ रहता है, बॉडी पार्ट में रहता है। हेड पार्ट में सिर्फ हमारा चेहरा रहता है जो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, जिससे हम किसी को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा टाइटल हमने बना लिया, और टाइटल हमारा इंट्रो ऑफ HTML लिखा हुआ आएगा कहाँ पर, इस जगह पर जहाँ पे आपको दिख रहा है। इस जगह से हम नाम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ हमको पता चल जाएगा एक्चुअल में यहाँ हम किस जगह पर हैं। तो हमारे पेज का नाम यहाँ पर हमने डाल दिया इंट्रो ऑफ HTML। अभी जो इंट्रो ऑफ HTML है, ये इंट्रोडक्शन है HTML का। तो HTML है क्या, एक दिमाग में प्रश्न होता है कि HTML मतलब क्या। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म अपन यहाँ लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक इस प्रकार की लैंग्वेज है जो हम टेक्स्ट को अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग, अलग अलग तरह के फॉर्मेशन, अलग अलग तरह के स्वरूप के साथ प्रस्तुत करते हैं। अगर हमने अभी तक कोडिंग नहीं करी तो HTML हमारे लिए बिगनिंग बन सकता है कोडिंग का,
ठीक है। कोडिंग में होता क्या है, दो तरह से हम काम करते हैं, एक होता है सोर्स कोड, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कोड। अभी हम जो काम कर रहे हैं ये है सोर्स कोड पर, हम इसका ऑब्जेक्ट कोड भी बना ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हम जो जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से उस पर अप्लाई हो रहा है। अभी अगर अपन 4GL की बात करें, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करें, तो वो तो बहुत एडवांस हो गई है। हमको जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमको दिख रहा है वो हम ले सकते हैं और उसको अपने यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी पुरानी लैंग्वेज है, ये एक तरह से बिगनिंग है। इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस बने थे उसकी बिगनिंग किससे हुई, HTML से हुई। तो हम यहाँ HTML को एज ए बिगनर यहाँ पे लेकर चल रहे हैं और ये हमारी बिगनिंग लैंग्वेज है। तो बिगनिंग लैंग्वेज में क्या क्या हमको सावधानियां रखना होती है और किस तरह से यहाँ पे काम करना होता है, उसका आउटपुट कैसे मिलता है, ये सब अपन यहाँ पर सीखेंगे। अभी देखिए, आपको दो बातों का ध्यान रखना है, दो गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती तो जो खुला है उसको बंद नहीं करना है, आपने कुछ भी खोला है तो उसको बंद नहीं करना। और दूसरी गलती, पहले ये देख लें कि खुला हुआ है या नहीं, अदरवाइज क्या होता है, आप डबल खोल लेंगे। तो डबल नहीं खोलना, किसी भी चीज़ को डबल नहीं खोलना। किस किस को डबल नहीं खोलना, उस फोल्डर को डबल नहीं खोलना, इसको ओपन डबल नहीं करना जो हमारे पास ऑलरेडी जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास खुला हुआ होना चाहिए। एक बार आपने इसको ओपन करा हुआ है तो इसको बंद मत करना। दूसरा किसको बंद नहीं करना, हमारी नोटपैड फाइल को बंद नहीं करना जिस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने कोड कर दिया और उसके बाद उसको बंद कर दिया। तीसरा, इसके बाद जो हम नई फाइल बनाएंगे, जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल होगी, उसको भी बंद नहीं करना। बंद करने से वो एक बार अगर आपने उसको ओपन कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर ओपन कर दिया, फिर बंद कर दिया, तो वो अनलिंक हो सकती है। और अगर आपने डबल खोल लिया तो डैम श्योर वो अनलिंक होगी ही होगी। तो आपको डबल तो किसी भी फाइल को नहीं खोलना। हमारी क्या आदत होती है, जैसे नोटपैड यहाँ पीछे छुप गया, अब हमको दिख नहीं रहा है, तो हमको तो ये बॉडी दिख रहा है ना, तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, वापस से फाइल ओपन कर ली। हम तो खुश हो गए कि यार चलो दो दो फाइलें ओपन हो गई। लेकिन जब मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि चल में हो क्या रहा है। अब दो फाइलें हैं तो दो सोर्स फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल एक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट फाइल इन दो सोर्स फाइल में से किस फाइल के ऊपर काम करेगी, उसके लिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वो अनलिंक हो जाती है। आपने एक फाइल से एक फाइल को लिंक किया हुआ है तो काम करेगी, आपने दो फाइलों से एक फाइल को लिंक किया हुआ तो वो काम नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही बार उसको ओपन किया। ध्यान रखिएगा, एक फाइल को एक बार ही ओपन करना है, और दूसरा हमको किसी भी फाइल को बंद नहीं करना है ना। ऐसा नहीं हो कि आपने फाइल को बंद कर दिया, फाइल को बंद कर देंगे तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बॉडी मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर नीचे देखने के लिए है टास्क बार। यहाँ पर जब क्लिक किया तो मुझे मालूम है यहाँ पर हमारे पास हमारी सोर्स फाइल ओपन है। अब इस सोर्स फाइल को यहाँ फाइल पर क्लिक करके सेव एज करें, और यहाँ से हम इसको एक एक्सटेंशन दे देते हैं .html। तो हमने यहाँ से .html, इसलिए htm भी दे सकते हैं और html भी दे सकते हैं। हमने .html एक्सटेंशन दिया और जैसे ही इसको सेव किया तो हमारे फोल्डर में एक और फाइल बन गई। ये जो नई फाइल है ये हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है। जो भी काम हम इसमें कर रहे हैं सोर्स फाइल में, वो हमको कहाँ दिखेगा, हमारी ऑब्जेक्ट फाइल में दिखेगा। अभी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल जो है यह क्या बतला रही है कि इसको आपको ओपन करना है। तो कहाँ ओपन करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कहाँ पे ओपन हो रही है। शो मोर पर आपने क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो ये एक्चुअली आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है। एज क्या है, ये आपका वेब ब्राउजर है। आप यहाँ से वेब ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। चेंज पर क्लिक किया, आपको लगता है गूगल क्रोम लेना है तो गूगल क्रोम ले लें। कुछ और वेब ब्राउजर भी होते हैं जिनको अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी आउटडेटेड हो गया है, एज तो अपनी जगह है ही। गूगल क्रोम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चलने वाला वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, और भी कई सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जिनके माध्यम से हम वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। यही हमारी HTML फाइल को एग्जीक्यूट करने का सॉफ्टवेयर होगा जिस पर अपन काम करेंगे, है ना। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ बना नहीं पा रहे, हम सिर्फ ब्राउज कर पा रहे हैं, इसलिए इसको वेब ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या ओपन है, हमारे पास ये फोल्डर ओपन है जिसमें हमने हमारी फाइलें बनाई। हमारे पास ये नोटपैड की फाइल है जो हमारी सोर्स फाइल है, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है। इसको हमने डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सबसे ऊपर, इंट्रो ऑफ HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये पूरा आपको पेज मिल रहा है। अब हमको इस पर ही काम करना है, इसको हमको समझना है कि किस तरह से अपन इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से, किसी को ओपन नहीं करना आपको,
सीधे बस यहाँ चलना है। यहाँ पे आपके पास स्पेस कम हो रही है इसलिए वो अंदर छुप गया। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं 3 डॉट बटन, इस पर आपने क्लिक किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, देखो ये एक्टिव है इसलिए यहाँ पर नीचे एक डैश दिख रहा है। बाकी में कोई भी फाइल ओपन नहीं है, सिर्फ इसमें एक फाइल ओपन है ना। इसको आप निकाल कर बाहर भी ला सकते हैं, जैसे आप इसको हमने यहाँ से ये लेकर आ गए। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, ये एज भी है और नोटपैड भी है। नोटपैड चूंकि हमारी सोर्स फाइल है इसलिए यहाँ पर दिखेगी, और ये हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है इसलिए यहाँ दिखेगी। इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से रिस्टोर डाउन कर लें ताकि दोनों काम एक साथ होते हुए आपको दिखे। अब हम फिर से अपनी नोटपैड फाइल पर, अपनी सोर्स फाइल पर आते हैं। अब यहाँ पर हम और क्या काम कर सकते हैं, तो अब यहाँ से हमारी शुरू होती है कोडिंग। आज हम केवल बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम केवल पूरा कंसंट्रेशन बॉडी पर रखेंगे। बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, तो बॉडी में हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने स्पेस दिया, तो स्पेस देकर हमने यहाँ पर लिख दिया बीजी कलर, है ना। जैसा मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पे सारा स्मॉल में लिखना है। तो बीजी कलर, ये ध्यान रखना है कि बीजी कलर किसके लिए होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। बीजी फॉर बैकग्राउंड, कलर फॉर कलर। कलर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी अलग है। हम जनरली कलर की स्पेलिंग COLOUR सीखते हैं और पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे कलर की स्पेलिंग COLOR है। माइक्रोसॉफ्ट कलर की स्पेलिंग COLOR ही समझता है ना। शुरू से वहाँ पे कलर यूनिवर्सल वे में देखा जाएगा तो कलर की स्पेलिंग ये मान्य होती है, सर्वमान्य है। तो यहाँ पे बीजी कलर हमने यहाँ पे लिया, और इसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से हम इक्वल का साइन लगाया और डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ पे लिख देंगे येलो, मैरून, रेड, ग्रीन। हमारे पास 16 कलर होते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया सिल्वर। 16 से अधिक कलर भी यहाँ पे लेता है। अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा सिल्वर। क्या वास्तव में सिल्वर कलर आ गया, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। हम यहाँ पर जो भी कोडिंग करेंगे उसको करने के बाद उसको सेव करेंगे और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर उसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखो सिल्वर कलर आ गया। अब जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ इसका कलर चेंज करना है तो वह भी हम बॉडी में कर सकते हैं। यहाँ से हमने लिखा टेक्स्ट और इक्वल का साइन लगा के यहाँ पर लिख दें हम रेड, ले लेते हैं। हमने यहाँ से रेड लिया, ब्लू ले लें, कुछ भी आप ले लीजिए। यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो ये रेड। तो बॉडी में केवल बैकग्राउंड सिल्वर लिया हमने, टेक्स्ट हमने रेड लिया, और यहाँ से हम लिंक कलर भी ले सकते हैं। जब अपन कोई हाइपर लिंक वगैरह करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हमने कलर ले लिया, उसका कलर हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन। अभी हमने लिंक नहीं किया इसलिए यहाँ पर शो नहीं होगा। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है। अब देखिए बैकग्राउंड में या तो अब इमेज लाना चाहे तो हम इमेज भी लेकर आ सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस फीचर है, लेकिन फिर भी हम बैकग्राउंड, आज हम बॉडी कर रहे हैं तो पूरा पूरा बॉडी पर ही ध्यान देंगे। हम इमेज को कैसे लाएंगे ये भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पे बीजी कलर की जगह हमारा नया टैग होगा बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हमको इमेज लेकर आनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड पूरा लिखेंगे, BACKGROUND। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो वर्क नहीं करेगा। और इक्वल का साइन लगा के हम कोई भी इमेज यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अब इमेज को लाने के दो तरीके होते हैं। जिस इमेज को आप लेकर आना चाहते हैं या तो वो अपने पर्टिकुलर फोल्डर में हो जहाँ पर ये फाइल बन रही है। ये फाइल कहाँ बन रही है, 6/1/2023 वाले फोल्डर में। तो अगर वो जो इमेज आप लेकर आना चाहते हैं वो यहाँ पर होगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमको उसका पूरा एड्रेस लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर वो इमेज नहीं है और हम कहीं दूसरी ओर से लेकर आना चाहते हैं तो हमको उस कंडीशन में उसका पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, हमारे पास ये वॉलपेपर्स हैं, वॉलपेपर्स में से हम यहाँ पे ये वाली इमेज लेकर आना चाहते हैं। तो हम इस वाली इमेज को जब लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आएंगे, पहले हम बड़ा रास्ता देखते हैं फिर शॉर्टकट पर आएंगे। तो राइट क्लिक किया और शो मोर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर जाकर प्रॉपर्टीज़ पर गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोकेशन में आ रहा डी ड्राइव के अंदर वॉलपेपर एक फोल्डर है, उसके अंदर ये आपकी फाइल है। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी भी आप कर सकते हैं। कॉपी करने से ये रहता है कि मिस्टेक नहीं होती है। आपने लोकेशन पूरी पूरी कॉपी कर ली और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और अपनी फाइल पर आएंगे, ठीक है, अपनी सोर्स फाइल पर आएंगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे डी ड्राइव के अंदर वॉलपेपर। इसके बाद बैक स्लैश लगाना, एक स्लैश नीचे होता है जो अपन इनटेक के लिए लगा रहे, एक बैक स्लैश होता है।
जब किसी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर हम जाते हैं तो बैक स्लैश लगा कर जाते हैं। तो आपने बैक स्लैश लगाया, वॉलपेपर के अंदर क्या, तो वॉलपेपर के अंदर बैक स्लैश लगाकर हम अंदर गए, उसके अंदर हमारी फाइल 12। अब ये 12 फाइल क्या है, तो 12 फाइल का एक्सटेंशन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेंज पर क्लिक किया, या जरूरत नहीं है, हमको बाहर ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन क्या दिख रहा है, टाइप ऑफ फाइल .jpg। अगर आपने यहाँ पे नेम डाल दिया और एक्सटेंशन नहीं डाला तो फाइल लिंक नहीं होगी। तो हमको यहाँ पे नेम के साथ क्या डालना है, एक्सटेंशन भी डालना है। तो हमने यहाँ पर लिखा डी ड्राइव के अंदर वॉलपेपर 12.jpg और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दिया, सेव किया ये फाइल। अब देखें काम कर रही या नहीं कर रही। तो हम सीधे वापस अगेन हमारे एज पर चलते हैं और सेव करने के बाद इसको यहाँ से रिफ्रेश किया तो बैकग्राउंड में पूरी इमेज आ गई। और इमेज आप देखिए जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी आ रही है, बाकी जगहों पर क्या आ रहा है, ये टाइल हो गई, मतलब देखो दो ऊपर आ रही है। इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जूम हमने बढ़ा दिया, जूम हमने कम कर दिया, ठीक है। जूम तो हमारे हाथ में है, लेकिन इमेज आप जितनी बड़ी डालेंगे उतनी बड़ी वो आएगी, बाकी जगह उसके और टुकड़े लग जाएंगे और टाइल के रूप में ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। विश्वास है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। एक बार कर देखेंगे। ये हुआ इमेज को लाने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, जिस इमेज को लेकर आना है उस इमेज को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। जैसे ये देखिए ये वाली इमेज हमको लेकर आनी है ना, तो हमने ये सिलेक्ट की यहाँ से। अब देखो कितना बड़ा नाम है इसका, लेकिन हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी कर हमारे फोल्डर में आ जाए। अब हमारे फोल्डर में जाना तो यहाँ से बैक कर लें, ये बैक किया तो आप अपने फोल्डर में आ गए और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दें। तो हमने इसको यहाँ पेस्ट किया और इसका नेम चेंज कर लीजिए, इतना बड़ा नाम की जरूरत है नहीं हमको, हमने इसका नाम डाल दिया 11। और साथ ही क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन देखना है तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन में गए, यहाँ से प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ से एक्सटेंशन देख लें तो एक्सटेंशन .jpg आ रहा है। किसी में .bmp आ सकता है, किसी में .png आ सकता है, किसी में कुछ और आ सकता है। हमको ये ध्यान रखना उसका एक्सटेंशन क्या है। अब आप देखेंगे हमको ज़रूरत क्या है, यहाँ पर हम आए और हमारी सोर्स फाइल पर चले। अब हमको जब फाइल हमारे फोल्डर में है तो हमको लोकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फाइल कहाँ पे है। हमने डी ड्राइव वगैरह वो सब हटा दिया, वॉलपेपर वाला फोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं, कोई लोकेशन नहीं देनी, सिर्फ सिंपल अपना नेम फाइल का और उसका एक्सटेंशन। तो हमने यहाँ पे 11.jpg किया, इसको सेव किया। सेव कर हम यहाँ पर आए और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी इमेज चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुई। बैकग्राउंड एक बार फिर से शो मोर ऑप्शन पर चलें, किस तरह की फाइल है, प्रॉपर्टीज में देखें तो .jpg है, 11 नाम है, डी ड्राइव के अंदर। ये देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन इतनी लंबी बता रहा है। या तो हम एक बार लोकेशन के साथ भी काम करके देखते हैं, वैसे तो आना चाहिए क्योंकि वो हमारे ही फोल्डर में है ना, लेकिन अगर कुछ एडवांस होगा तो वो नहीं भी आएगा। देखो अब मैंने आपको बताया था कुछ वेब ब्राउज़र काम करते हैं, कुछ नहीं करते। हम एक बार ब्राउज़र को चेंज करके देखते हैं। तो हमने इस ब्राउज़र को बंद कर दिया है ना, अब बंद कर दिया, बंद करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद हम यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पर गए और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको यहाँ से चेंज किया, यहाँ से गूगल क्रोम कर दिया। हम देखते हैं गूगल क्रोम काम करता है या नहीं करता। यहाँ से हमने अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब गूगल क्रोम में जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो भी हमारी इमेज नहीं आ रही है। देखो आ तो रही है, नहीं वो दिख नहीं रही है। दिख रही है आपको, थोड़ी सी आ रही। एक्चुअल में जो अपन ने इमेज ली थी ना वो करप्टेड है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने जो इमेज ली थी वो करप्टेड है। ये देखो पूरी ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी हमने लेने का प्रयास किया था। हम यहाँ से इमेज को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से कोई दूसरी इमेज लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं ना। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और अपने फोल्डर में ले लें, यहाँ से बैक कर इस फोल्डर में पेस्ट कर दें। बैक करना बहुत इजी रहेगा आपके लिए
और यहाँ से आपने नाम ले ले डर्ट बाइक, नंबर डालने की बजाय, और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लें, शो मोर ऑप्शन प्रॉपर्टीज। तो ये भी क्या है, .jpg। हर फाइल का एक्सटेंशन जरूर चेक करें। हमने यहाँ पे डर्ट फाइल ले लिया, इसको कॉपी कर ले नाम को, और हमारे सोर्स फाइल पर चलकर हमने 11 की जगह .bike.jpg कर दिया। अभी भी ये फाइल हमारे फोल्डर में, इसलिए हमको उसकी लोकेशन डालने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम सीधे हमारे ऑब्जेक्ट फाइल पर चले और यहाँ जाकर इसको रिफ्रेश कर दें, तो ये बाइक, ये वाली इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको अच्छे से करिए। करिए।